कृष्ण की महामाया है। जिसने अविद्या रूप से संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। जो सच है उसको दिखने नहीं देती, जो झूठ है उसको सच के जैसा दिखा देती है। इसका नाम है माया। सच क्या है? सच ये है कि हर एक जीव भगवान का रूप है, लेकिन माया की वजह से हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, हर एक आदमी हमारे को शैतान दिखाई देता है। भगवान कोई भी नहीं दिखता और हैं सब भगवान, सबके सब भगवान हैं जितने बैठे हैं, लेकिन इनमें से भगवान ढूंढने लग जाओ कौन सा है, बोले ना एक भी नहीं, सारे स्वार्थी। कभी तो स्वार्थी दिखेंगे, कभी कामी दिखेंगे, कभी क्रोधी दिखेंगे, कभी लोभी दिखेंगे, कभी अहंकारी दिखेंगे, कभी राग द्वेष करने वाले दिखाई देंगे, कभी भेदभाव करने वाले दिखाई पड़ेंगे, कभी राजनीति करने वाले दिखाई पड़ेंगे। ऐसा तो एक भी दिखेगा ही नहीं कि ये तो भगवान है। और कौन दिख सकता है? जब माँ में भी भगवान नहीं दिख रहा, भगवान पिता में भी भगवान नहीं मान रहे, तुम गुरु में भी भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, ये क्या है? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो माँ बाप भी दुश्मन दिखते हैं, और जब बुद्धि के ऊपर से माया का पर्दा हट जाता है तो सिया राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जोर पाए। फिर तो सब में सीताराम, सब में राधा कृष्ण, खंबे में भी भगवान, प्रहलाद को सब में भगवान दिखते। इतनी सी बात है, चाहे एक दिन में मान लो, चाहे सारी सब उम्र सुनते रहो पर फिर भी ना मानो। इसका नाम है माया, इसका नाम है महामाया, इसका नाम है भगवान की योग निद्रा, इसका नाम है अविद्या, अज्ञान। संपूर्ण जगत को इसने मोहित कर रखा है। मोहित माने मूर्ख बना रखा है, अपने वश में कर रखा है। मोहित का अर्थ अपने वश में, अज्ञान ने अपने वश में कर रखा है पूरी दुनिया को। ज्ञान ने वश में नहीं कर रखा। ज्ञान वश में करेगा हमारे को तो हम ज्ञानी बन जाएंगे। अज्ञान ने हमारे को वश में कर रखा है, अज्ञानी बन गए। अज्ञान क्या है? किसी में भी भगवान नहीं हम देख रहे, और है सब में भगवान। सच ये है। भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा, हे मेरी योग निद्रा, तू मेरी आज्ञा से जा, पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के गर्भ में पहुंचा दे। ये सब कंस के हाथ से मारे जाएंगे। उसके बाद मेरा शेष अवतार अंश अपने अंश से 7वें गर्भ के रूप में देवकी के उदर में प्रकट होगा। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी आजकल गोकुल में रहती हैं, तो प्रसव काल में वह गर्भ रोहिणी के ही उदर में डाल देना। 6 महीने तो देवकी के गर्भ में रहे कौन? बलराम जी।
और भगवान तो भगवान होते हैं। भगवान किसे कहते हैं? जो सब कुछ कर सकता है उसको भगवान कहते हैं। और जो सब कुछ नहीं कर सकता वो तो इंसान है, कुछ भी नहीं कर सकता। हम तो कुछ भी कर सकते ही नहीं। उसकी कृपा हो तो हम बोल सकते हैं, उसकी कृपा हो तो हम चल भी सकते हैं, उसकी कृपा हो तो हम सब जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। उसकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं, तो हम तो कुछ है ही नहीं। सब मेरे प्रभु की कृपा। वो सब कुछ कर सकते हैं। मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, अमर अजर कर देते हैं जीव को। परीक्षित जैसे जीव को मां के गर्भ में जाके रक्षा कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र से। पत्थर तैर जाते हैं जिनके नाम से। वो जो सब कुछ करने में समर्थ है उसको भगवान कहते हैं। और जो कह दे ये काम मैं नहीं कर सकता तो सोचो वो भगवान नहीं है। भगवान कहते हैं। तो 7वें महीने में भगवान की माया से बलराम जी को देवकी के गर्भ से निकाला और रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। क्यों? अगर देवकी के गर्भ से जन्म ले लिया तो कंस तो दिन निकलते ही मार देता है। 6 भाइयों को तो मार दिया। और 7वां तो मेरा अंश अवतार है, शेष अवतार बलराम जी हैं। अगर इनको भी ऐसा हो गया तो हमारी लीलाएं अधूरी रह जाएंगी। वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी रोहिणी, उसके विषय में लोग कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ भोजराज कंस के डर के मारे और देवकी का गर्भ गिर गया। गर्भ का संकर्षण होने से रोहिणी का वह वीर पुत्र लोक में संकर्षण नाम से विख्यात होगा। संकर्षण कहते हैं किसी चीज को इधर से खींच निकाल के उधर रख देना। तो उधर से देवकी के गर्भ में से निकाल कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। उसके शरीर का रंग श्वेत पर्वत के समान होगा। उसके बाद मैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। जब बलराम वहां प्रकट हो जाएंगे, जन्म ले लेंगे, फिर मैं देवकी के गर्भ में प्रवेश करूंगा। देखिए, भगवान ने ये नहीं कहा कि अचानक देवकी के गर्भ से कोई बालक जन्म लेगा ना। मैं अपनी इच्छा से देवकी के गर्भ में जाऊंगा। इसको कहते हैं निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान 84 के चक्कर में पड़ के जन्म नहीं लेते। भगवान तो अपनी मर्जी से जब उनका टाइम हो जाता है, जब उनका मन करता है, तभी तो भगवान के 24 अवतार हुए। 24 के 24 अवतार 12 बजे ही पैदा हुए। क्यों? अपनी मर्जी से आए। वो अपनी मर्जी से नहीं आते तो फिर तो हमारे व्यक्ति को पता ही नहीं बच्चे ने जन्म किस समय लेना है। तो भगवान की माया है। ना तो माँ को पता, ना घर वालों को पता, ना डॉक्टरों को पता। भगवान को पता है कि मुझे किस समय चलना है, किस समय अवतार लेना है। फिर मैं देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा। उस समय तुम्हें भी यशोदा के गर्भ में अविलंब प्रवेश करना होगा। वर्षा ऋतु में
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की आधी रात के समय मेरा अवतार होगा। और तुम कौन? तुम योग माया। और हे योग माया, तुम 9वीं तिथि में यशोदा के गर्भ से जन्म लोगी। उस समय वसुदेव मेरी माया से प्रेरित होकर मुझे तो यशोदा की सैया पर पहुंचा देंगे और तुझे देवकी के पास ले आएंगे। सब सलाह हो रही है कृष्ण की और कृष्ण की योग माया। फिर कंस तुम्हें लेकर पत्थर की शिला पर पटक देगा। देखो, पहले से पता होता है क्या होने वाला है। कोई कोई सोचता है कि उसने ऐसा किया, कंस ने ऐसा किया। किसी ने भी कैसा नहीं किया। जो भगवान ने सोच रखा था सब वैसा का वैसा ही हुआ। आपके साथ में जो जो हो रहा है किसी का दोष ही नहीं। भगवान ने जो सोच रखा है वही हो रहा है। गलती कहाँ है? माया कहाँ है? माया है कि आप अपने घर वालों को दोष देते हो कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो ये आज तक समझ में नहीं आया कि जो भगवान की इच्छा है उसकी वही हो रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर अपना तो शत्रु कोई नहीं, फिर तो सारे ही भक्त हैं। उसी दिन आपका पहले कह रहे हैं भगवान कृष्ण, जन्म लिया भी नहीं, बोले तुम जन्म ले लो, मैं ऐसी बात मन में लेके आऊंगा वसुदेव जी के कि मुझे तो वहां छोड़ाएंगे और तेरे को उठा के ले आएंगे देवकी के पास। और फिर मैं कंस के मन में ऐसी भावना ले आऊंगा कि तेरे को उठा के पत्थर की शिला पर पटक देंगे। मन में लेके आने वाले तो भगवान है। सारी बातें दोष कंस का कैसे हो गया? तो आपको जो भक्त होता है, ऊंचा भक्त होता है जो, उसको एक बात ध्यान में रखनी है कि सब चक्री भगवान चला रहे हैं, दूसरा कोई है नहीं, दूसरा कोई होता नहीं करने वाला कुछ। मित्र के मन में भी भगवान बैठा है, शत्रु के मन में भी भगवान बैठा है। अपने पिछले कोई लेने देने के संबंध हैं। सहन शक्ति बढ़ा ले और जो हो रहा है भगवान का नाम जप के समय बिता ले तो कर्जा उतर जाएगा। सहन शक्ति नहीं बढ़ाओगे और तुम एक बात के बदले अगले को 4 बात सुनाओगे तो हिसाब किताब फिर खाता तो चल रहा है। भगवान तो लिखते रहेंगे, सास ने तो एक बात बोली थी, अब बहू ने तो 8 सुनाई, तो भगवान कहेंगे 8 लिखो, इसकी हिसाब किताब बाद में इकट्ठा ही करेंगे। इसलिए एक भगत के लिए एक ही बात है, वो कम बोले। जिसको भक्ति करनी है सुनते रहो सबकी और भगवान का नाम जपते रहो और चुप रहो और भगवान की मर्जी समझ के, तेरी इच्छा है प्रभु ठाकुर, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। भगवान कह रहे हैं कंस तेरे को पत्थर की शिला पर पटक देगा, लेकिन तो उसके हाथों से निकल के आकाश में उड़ जाएगी।
उसी समय मेरे गौरव से 1000 नयन वाला कौन होता है? 1000 आंखों वाला इंद्र। इंद्र के शरीर पे सहस्राक्ष नाम है इंद्र का। अब भगवान नारायण के भी सहस्राक्ष हैं, सहस्राक्ष है, सहस्रपात, ऐसे भगवान भी हैं। लेकिन भगवान के शरीर में वो आंखें दिखती नहीं हैं। भगवान के शरीर में 2 ही आंखें दिखती हैं, नारायण के, कृष्ण के। लेकिन 2 आंखों में इतनी ताकत है, वो सब कुछ देख लेते हैं। आप क्या सोच रहे हो, क्या करते हो, क्या अंदर चल रहा है आपके, उसको सब दिख रहा है। इसलिए कहते हैं 1000 आंख हैं इसकी, तो सब कुछ देखता है, 1000 हाथ, 1000 आंख, 1000 पैर। लेकिन इंद्र को ऐसे नहीं, इंद्र को शरीर पे ऐसे आंख हैं। शाप दे दिया था ना गौतम ऋषि के, तो 1000 आंखें। तो वो सहस्राक्ष जो इंद्र है, सिर झुकाकर तुझे 100 बार प्रणाम करेगा और बड़े विनम्र भाव से अपनी बहन बना लेंगे तेरे को। फिर तू शुंभ निशुंभ आदि 1000 दैत्यों का वध करके सारी पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगी। भूति संतति सन्नति कीर्ति कांति पृथ्वी धृति लज्जा पुष्टि ऊषा अन्य जो भी शक्तियां हैं वो सब तुम ही हो। जो प्रातः काल और सायंकाल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तेरे सामने मस्तक झुकाएंगे और तुम्हें आर्या दुर्गा वेद गर्भा अंबिका भद्रा भद्रकाली क्षेम्या क्षेम करी ऐसे नाम ले करके आपकी जो स्तुति करेंगे, उनके समस्त मनोरथ मेरे आशीर्वाद से, मेरी कृपा से सिद्ध हो जाएंगे। भगवान कहते हैं जो आप दुर्गा माता बन जाओगी और जो आपको प्रणाम करेंगे, प्रत्येक घर में दुर्गा जी को प्रणाम जरूर होना चाहिए सुबह शाम। चाहे आप ठाकुर पूजा करो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की शिव पूजा करो, तो माता को प्रणाम जरूरी है। पूछो क्यों? वो तो कुल देवी है। कुल देवी को तो प्रणाम बिल्कुल जरूरी है, अगर कुल में खुशियां चाहिए तो। जो ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो लोग भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ से तेरी पूजा करेंगे, उन मनुष्यों पर प्रसन्न होकर तुम उनकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करोगी। वे सब लोग मेरी कृपा से निश्चय ही सदा कल्याण के भागी होंगे। अतः हे देवी, जो कार्य मैंने तुम्हें बताया है उसे पूर्ण करने के लिए आप जाओ। ये किसने कहा? नारायण भगवान श्री कृष्ण ने। किसको? योग माया को। आप जाइए, मैं भी आऊंगा। आगे सुनो। अब बहुत काम की बातें याद रखना। जो भगवान के साथ में जन्म लेके आए, कृष्ण के साथ देवता, कौन कौन से देवता आए और क्या क्या बने, उनके नाम बताता हूं। भगवान तो आए ही, भगवान के साथ में कई देवता आए अवतार लेके, और वो भगवान के रिश्ते नाते बन गए सब। तो कौन से देवता क्या बने, वो ध्यान से सुनो। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, भगवान कृष्ण की आज्ञा मान करके जो देवी देवता ब्रज में आए, उनके ब्रज में क्या क्या नाम हुए?
सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो जो देवी देवता ब्रज में अवतीर्ण हुए उनमें से कुछ के नाम मैं तेरे को बताता हूं। तो सबसे पहले तो श्री कृष्ण गोलोकवासी श्रीमन नारायण, और ब्रज में उनका क्या नाम हुआ? कृष्ण। दूसरा, भगवान अनंत माने शेषनाग, ब्रज में क्या नाम हुआ उनका? बलराम। संकर्षण, 2 नाम हुए। तीसरा नाम है राधा रानी गोलोकवासिनी, ब्रज में क्या नाम हुआ? राधा जी। इनके तो नाम बदले नहीं, राधा कृष्ण के नाम वहां भी राधा कृष्ण थे, या विष्णु कह सकते हो, नारायण, और यहां आने के बाद भी कृष्ण और राधा ही नाम रहा। क्यों? भगवान का नाम सच्चा होता है, और सच्चा जिसका नाम होता है बदलता नहीं, इसीलिए तो भगवान का नाम सच्चा है। वृषभान की लाडली राधा जी। चौथी है लक्ष्मी मैया, भगवान विष्णु के साथ कौन आई? लक्ष्मी। और यहां पे क्या नाम हुआ? रुक्मिणी। रुक्मिणी, आगे सुनो। मैया पार्वती, पार्वती माता 2 अंशों में आई, 2 भाग बना के अपने कहने लगी मैं तो जरूर जाऊंगी भगवान के सेवा में। 2 रूप बना के आई पार्वती। आपने नहीं सुना होगा, सुनो। पहला रूप तो बनाया उसने जाम्बवती का, जो जाम्बवान की बेटी जाम्बवती, तो वो आधे अंश से पार्वती हैं। और दूसरा, पार्वती ने अवतार लिया नंद की पुत्री महामाया, योग माया। कौन? पार्वती। आगे है तुलसी, जो वहां पे तुलसी हैं गोलोक धाम में, यहां पे वो कृष्ण की पत्नी बनी लक्ष्मणा। भगवान की 8 पटरानियां थी ना, तो पहली रुक्मिणी, फिर जाम्बवती, तीसरी लक्ष्मणा, तुलसी, चौथी यमुना। वहां भी सूर्य की पुत्री है, वो यमुना है, और यहां पे उनका नाम हुआ कालिंदी। और वहां पे जो देवी हैं लज्जा, तो यहां पे उनका नाम हुआ भद्रा, भगवान की पत्नी। और गंगा मैया को तो सब जानते हैं, वहां पे जो गंगा मैया हैं, और यहां पे भगवान की पत्नी बनी मित्र वृंदा, मित्र वृंदा। और वहां पे जो ब्रह्मा जी के साथ में सावित्री रहती हैं, सावित्री, वो सावित्री यहां भगवान की पत्नी बनी आकर के सत्या, सत्या। और धरती माता वसुधा, वसुंधरा, जो वहां पे वसुंधरा थी, वसुधा, यहां पे बनी आकर के सत्यभामा। और वहां पे जो कामदेव थे, वो यहां पे आके बने प्रद्युम्न। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, तो प्रद्युम्न बने वो कृष्ण के बेटा कामदेव। और वहां पे जो ब्रह्मा हैं, वो कहने लगे भैया हम भी तो पीछे क्यों रहेंगे,
तो ब्रह्मा यहाँ पे आके बने भगवान के पोता अनिरुद्ध। अनिरुद्ध प्रद्युम्न का बेटा, विवाह हुआ था उषा अनिरुद्ध का। तो अनिरुद्ध कौन थे? ब्रह्मा जी भगवान के। बोले बेटा नहीं तो पोते सही। अब सुनो, अष्टवसु होते हैं। अष्टवसु में से एक है द्रोण वसु। जो द्रोण वसु हैं वो कहने लगे हम तो भगवान के पिता बनेंगे। तो वो यहाँ पे आके बने नंद बाबा। एक है धरा देवी, वो कौन है? द्रोण वसु की पत्नी। वो कहने लगे आप पिता बनोगे तो मैं मां बनूंगी भगवान की। धरा द्रोण वसु की पत्नी, वो यहाँ पे आके बनी यशोदा, नंद की पत्नी यशोदा। वहां पे है जो सुचंद्र देवता, यहाँ पे बने वृषभान अवतार लेके। पूरी टीम ऊपर से आई थी सलाह करके, तू ये बन जाना, तुम ये बन जाना, तुम ये बन जाना। ऐसे ही थोड़ा ही होता है कोई भगवान किसी के घर में कई कई जन्मों की तपस्या होती है। तो जो सुचंद्र की पत्नी थी कलावती, उनका वहां का नाम था, ऊपर का नाम कलावती, और यहाँ आके उनका नाम क्या हुआ? कीर्ति, कीर्तिदा। वृषभानु की पत्नी, राधा की मां। और वहां पे जो कार्तिक भगवान थे, शिव के पुत्र कार्तिक भगवान, और यहाँ पे आके कृष्ण के पुत्र बन गए सांब। सांब बने वो। तो वहां पे जो कामदेव की पत्नी थी रति, यहाँ पे आके वो बन गई मायावती। संबरासुर के घर में रसोई में काम करने लगी, और नारद जी ने कह रखा था वहीं पे तेरा पति तेरे को मिल जाएगा। कामदेव कौन थे? प्रद्युम्न। आगे हैं कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि यहाँ पे क्या बने आकर के? वसुदेव। और जो उनकी पत्नी अदिति, वो यहाँ पे आकर बनी देवकी। एक है सर्पों की माता जिनका नाम है कद्रु। सांपों की माता है, सांपों की मौसी नहीं। हाँ, कई सोचे भाई माँ है वो। तो माँ कौन है? कौन बनी यहाँ आके? बलराम की माँ। शेषनाग है, और शेषनाग की माँ बनना तो वही बन सकती है। कौन बनी? रोहिणी। वहां पे जो देवी है भारती, यहाँ आके बनी वो अनिरुद्ध की पत्नी उषा, बाणासुर की बेटी। और सरस्वती मैया यहाँ पे आके बनी शैव्या। और स्वाहा पितरों की होती है, स्वधा स्वाहा। ऐसे स्वाहा जो देवताओं के लिए बोला जाता है हवन में, उसने अवतार लिया, वो बनी सुशीला। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, ब्रह्म पुराण दूसरा खंड और विष्णु पुराण का पंचम अंश में इन सब का वर्णन आता है, जो आपने प्रेम से सुना और याद रखना, बड़ा आनंद आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे।
ऐसा है।